अब गांव में रहने वाली महिलाएं भी उड़ाएगी ड्रोन। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लाखपति दीदी योजना का किया जिक्र। कहा, भारत की नारी शक्ति पूरी दुनिया में नई ऊंचाइयां छू रही है। देश भर में 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अडानी काट रहे हैं जेब और अमित शाह छोड़ रहे हैं सीबीआई। यूपी के अलीगढ़ में भाजपा की मोदी सरकार पर गरजे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा, देश के दिल, आत्मा और डीएनए में केवल मोहब्बत ही मोहब्बत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र में डूबी द्वारिका नगरी के किए दर्शन। गहरे समुद्र के अंदर मोदी ने द्वारिका शहर को किया प्रणाम। पानी के भीतर योग किया। द्वारिका के तट पर मोदी ने की स्कूबा ड्राइविंग। समुद्र में नाव से गश्त भी लगाई। बोले, आज जो मैंने अनुभव किया वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। समुद्र के भीतर मैंने दिव्यता का अनुभव किया। केंद्रीय कर्मचारियों को अगले महीने मिलेंगे बड़ी खुशखबरी। डीए में 4% का होगा इजाफा। अगर सरकार ये फैसला लेती है तो केंद्रीय कर्मियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो जाएगा और उसकी सैलरी में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। बिना ड्राइवर 78 किलोमीटर दौड़ी मालगाड़ी। स्टार्ट कर हैंड ब्रेक लगाना भूला। जम्मू से पंजाब पहुंची ट्रेन। लकड़ी के स्टोव लगाकर रोका गया। घटना के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया जांच के आदेश। देश में 18 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर और बनेंगे। 13,800 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता होगी। पीएम मोदी ने गुजरात में सुदर्शन सेतु का किया इनॉग्रेशन। यह देश का सबसे लंबा केबल स्टेप ब्रिज। लागत 978 करोड़। साथ ही प्रधानमंत्री ने सौराष्ट्र में 52,250 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और उद्घाटन। हरियाणा के 7 जिले में शुरू हुई इंटरनेट सेवा। किसान आंदोलन के चलते प्रदेश के कई जिले में 11 फरवरी से बंद था इंटरनेट। वहीं टिकरी बॉर्डर अस्थायी तौर पर खोले गए। दिल्ली आने जाने वाले लोगों को मिलेंगे राहत। लोकसभा चुनाव की जंग। राहुल गांधी, अखिलेश यादव आए संग। गठबंधन के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए सपा प्रमुख बोले, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, संकट हटाओ। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर उठाए सवाल। कहा, अगर दुनिया में हर जगह मतपत्र से मतदान होता है तो भारत में ईवीएम से क्यों होता है। देश का मीडिया संविधान और लोकतंत्र को बचाने और सच दिखाने में रहा नाकाम। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज करियन जोसेफ बोले, अब वही चल ब्लोअर ही आखिरी हुई उम्मीद। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 18 रेलवे स्टेशनों का होगा पूर्ण विकास एवं नवीनीकरण। पीएम मोदी आज इस योजना का करेंगे शिलान्यास। अगले 3 से 4 दिन में सीएम अरविंद केजरीवाल होंगे गिरफ्तार। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिश बोली, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को आ रही धमकी भरे मैसेज। राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका राय बरेली से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दिया संकेत। यूपी पुलिस भर्ती के पेपर लीक पर सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। बोले, हम जब एक्शन लेते हैं और कार्रवाई करते हैं तो वह बन जाती है नजीर। पंजाब में 11 मार्च को होगी ट्रेनों का चक्का जाम। केंद्र पंजाब सरकार के खिलाफ मजदूर यूनियन ने किया ऐलान, पैदल यात्रा भी निकालेंगे। गूगल के जीमेल सर्विस अगस्त से नहीं होगी बंद। गूगल ने एक्स हैंडल के जरिए बताया कि यह केवल अफवाह है। जीमेल पहले की तरह ही काम करता रहेगा। हालांकि जीमेल का पुराना वर्जन बंद होने वाला है। अब स्कूल में दाखिले के लिए बच्चे की होनी चाहिए 6 वर्ष की उम्र। केंद्र ने सभी राज्यों को दिए निर्देश। सहानी कुरूसी की विपक्ष की तुलना। भोपाल में बोले, एक तरफ भाजपा देशभक्तों की टोली, दूसरी ओर परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन खड़ा। बीजेपी संविधान को कुचलकर लोकतंत्र का गला घोंट रही। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का सत्ता पक्ष पर वार। बोली, भाजपा लोकतंत्र के नतीजे को अपने पक्ष में करने के लिए हर प्रकार की सीमाओं को तोड़ने का काम कर रही है। दिल्ली सरकार देश में पहली बार सरकार है जिसकी पावर 0 और जिम्मेदारी 100% है। बिल को लेकर मंत्री गोपाल राय का बड़ा बयान। कहा, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाए लेकिन केंद्र इन्हें पावर देने को तैयार ही नहीं। किसान के लिए जो काम मोदी सरकार ने किया वो किसी ने नहीं किया। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, मोदी सरकार में देश 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर आ गया। कांग्रेस ने राम मंदिर के मुद्दे को भटका कर, लटका कर और अटका कर रखा है। एमपी के छतरपुर में बोले गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही कहा, राहुल बाबा पहले राम मंदिर के निर्माण को लेकर हमारा मजाक उड़ाते थे लेकिन अब मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 22 जनवरी 2024 को हमारे आराध्य रामलीला भव्य और दिव्य मंदिर में विराज गए हैं।
भारत ने आपूर्ति रोकी तो दुनिया को खतरनाक बीमारियां बढ़ाने वाला चावल खिला रहा अमेरिका, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दोबारा एग्जाम के लिए छात्रों को नहीं देनी होगी फीस, सेंट्रल तक होगी मुफ्त बस यात्रा। चुनाव जीतने के लिए अंधे लंगड़े ने हाथ मिलाया, गुजरात के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर बीजेपी ने बोला जोरदार हमला।